एवरीवन, सो गाइस न्यू टॉपिक के साथ में मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और नया टॉपिक जो आप सभी लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स पे एक वीडियो बना दीजिए, बिकॉज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको दे दी जाएगी, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दे दिया और साथ में उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया या फिर उसे कब बनाया गया था, उसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज है ना। जैसे एससीओ के बारे में पूछ लिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछ लिया जनरली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या फिर इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए, तो सॉरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं लेकर आऊँ फिर आपके लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है आपके सामने दैट इज सार्क। सार्क यानी कि सार्क की बात करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है सार्क। इसे बनाया गया था 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको नेपाल के काठमांडू में मिलेगा। और हाँ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, सबसे मेनली जो क्वेश्चन आता है वो हेडक्वार्टर से। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसको बनाया कब गया था, या फिर उसके अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब जो हेड है वो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस के आपको याद रखना है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का हेड पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का पूछ लिया। ऐसे कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन से सभी का आपको हेड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक इसे 1997 में बनाया गया था। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, तो इसमें 7 जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं, 7, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 7 इसके अंदर मेंबर कंट्रीज आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, जिसे 1967 में बनाया गया था। जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इस साल के समिट भी यहीं पर हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं 10, लेकिन इसमें एक और ऐड हो चुका है, दैट इज तिमोर लेस्ते। ये आसियान का मेंबर बन चुका है। तो इसमें अब 11 जो है ये आपको मेंबर कंट्रीज मिलती हैं। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारी जो कंट्रीज हैं वो हैं इसकी मेंबर कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बात करेंगे, जिसे 2001 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बीजिंग चाइना के अंदर मिलेगा इसका हेडक्वार्टर और इसके अंदर 8 मेंबर कंट्रीज थी। अभी क्या है, इसमें एक और ऐड हो चुकी है। ये कौन सी? ईरान। यानी कि अब मिलेंगे आपको इसके अंदर 9 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, 9 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स को बनाया जाता है 2009 के अंदर। 2006 में एक्चुअली ये नाम आया था। 2009 के अंदर जो लागू होती है, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड होता है। साउथ अफ्रीका ऐड होने से पहले इसका नाम ब्रिक था। ठीक है, तो पहले इसके अंदर ये 4 मेंबर्स थे, बाद में इसके अंदर साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर इसमें ऐड हो जाता है। और अभी जो है इसके अंदर 6 न्यू मेंबर्स और जो है वो ऐड होने जा रहे हैं, 6 कंट्रीज और। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7। G7 की बात करेंगे, ये 1973 में बनाया लेकिन 75 में एक्टिव होता है। ठीक है, G7 इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं, इन्हीं मेंबर कंट्रीज में नंबर वाइज जो है इनकी समिट्स होती हैं। ठीक है, तो कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली जो है ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं। पहले रशिया भी इसका मेंबर था, तब इसका नाम G8 हुआ करता। 2014 के अंदर रशिया को यहाँ से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका हाउ डिड G7 बिकम G8। तो ये मैंने आपको बता दिया, रशिया जो है ये इसमें क्या हो चुका था, बाहर हो चुका था। ठीक है, चलिए अब आते हैं G20। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G20 को बनाया गया था 1999 के अंदर।
तो इसके अंदर आप देखोगे पहले इसके अंदर 19 मेंबर कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन विच इज ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज, ये था 20 मेंबर कंट्रीज का ये ग्रुप था। लेकिन अब जो है इसका नाम G21 हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम इसको कहेंगे G21। इसमें कौन ऐड हो चुका है? 20 प्लस अफ्रीकन यूनियन विच इज ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज। तो ये इसके अंदर अब 21 जो है वो मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। इसका भी आपको हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा। जो मेंबर कंट्रीज है इन्हीं में क्या होती है, समिट्स होती हैं। जैसे कि 2024 जो है इंडिया ने ये चेयरमैनशिप किसको सौंप दी है? ब्राजील को। इंडिया के पास में नवंबर 2023 तक, ठीक है। चलो उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन विच इज ग्रुप ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज जिनके बीच में होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1993 के अंदर बना था। 27 इसके अंदर मेंबर कंट्रीज हैं। ब्रेग्जिट का मतलब है जब ब्रिटेन ने यहाँ से एग्जिट किया था तो उसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं। ये कब किया? 2020 के अंदर ब्रिटेन यहाँ से एग्जिट हो चुका था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज आती हैं विच इज 54, बट इसमें 2 और ऐड हो चुकी हैं। नाउ 56 जो है ये मेंबर कंट्रीज हो चुकी है। इसे 1931 के अंदर बनाया था। तो कॉमनवेल्थ नेशंस एक्चुअली ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में वो कंट्रीज आती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन जिनके ऊपर रूल कर चुका है। एक इसमें एक्सेप्शन है, दैट इज यूएसए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इंक्लूडिंग इंडिया 54 जो है इसके अंदर मेंबर कंट्रीज, और इन्हीं कंट्रीज के बीच में होते कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में जिनका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? बर्मिंघम के अंदर, यानी यूके में इनका आयोजन किया गया था। आप मुझे बताइए इसके अंदर विनर कंट्री कौन सी रही थी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे कि 1966 के अंदर बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस के मनीला के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सुगो सकावा इसके प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 68 इसके अंदर मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक को 2016 में बनाया गया था। 103 इसके अंदर जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर मिलता है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज का बैंक है। अभी इसके अंदर 4 नए देश जो हैं वो ऐड हुए थे। ये कौन कौन से? जैसे कि यूएई ऐड हुआ, एक इसके अंदर आप देखोगे बांग्लादेश ऐड हुआ था, ठीक है। एक जो है उरुग्वे हो गया, उरुग्वे, एंड 4th कंट्री थी इजिप्ट। तो यानी कि ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के अलावा इसमें ये 4 नए देश जो हैं वो शामिल हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई में मिलेगा। ये 2014 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज करता है। इसे 1971 में बनाया गया। जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। आईसीसी की बात करेंगे। आईसीसी की स्थापना एक्चुअली 1909 में होती है। 1909 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज है वो 104 हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आईसीसी की बात करते हैं, दुबई के अंदर मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर। दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले जो है वो इसके हेड हो जाएंगे। ये जो है हेड याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये है इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल कहा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती है किसको? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। इसे 1923 के अंदर बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जिसके मेंबर जो हैं वो 194 हैं। हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इसके हेड याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जो कि लिस्ट रिलीज करता है। IUCN की लिस्ट आती है जैसे कि वुलनरेबल लिस्ट हो गई, ठीक है। इस लिस्ट में उन चीज़ों को रखा जाता है जिनकी जो स्पेसेस हैं वो कम हो रही है, विलुप्त हो रही है, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, उनके लिए क्या है, अलग अलग लिस्ट होती हैं। तो वो रिलीज करता है IUCN। ये बनाया गया 1948 के अंदर और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि अपेक। अपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के अंदर है। इसे 1960 में बनाया गया था। इसमें 13 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक दो चीजें और बता देती हूँ, जैसे कि एक आपका रह गया है यूनाइटेड नेशंस। इसे बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करेंगे, ये 24 अक्टूबर 1945 को इसे बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं ये हैं 193 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर आपको मिलती है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके पार्ट कितने हैं, इसके पार्ट जो हैं 6 हैं। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, तो ये भी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है IMF के बारे में। ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ये निकल कर आया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये एक्टिव कब होता है, ये एक्टिव हुआ 1945 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इसकी हेड की मैं बात करती हूँ तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो इसके हेड हो जाएंगे। IMF की ही बहन यानी किसी की ट्विंस कहा जाता है किसको, वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक ये 1944 में, क्योंकि दोनों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के आए थे, ये 1944 में ही एक्टिव हो गया, लेकिन जो IMF है ये 1945 में एक्टिव हुआ था। अच्छा यहाँ की करेंसी जो है, इसमें करेंसी यूज होती है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब वर्ल्ड बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलता है वॉशिंगटन DC। अब दोनों बहनें हैं तो हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है। अच्छा इसके जो नए हेड हैं, इसके जो नए हेड हैं ये किन्हें बनाया गया है, अजय बंगा को नए हेड अपॉइंट किया गया है। IMF से एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 190 यहाँ पे आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे एक और आप याद रख सकते हैं, दैट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अब ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, आप मुझे बताएंगे यूनिसेफ के बारे में, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, और साथ में बताना है कि इसे कब बनाया गया था, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो कौन सा हो जाएगा। ये है आप लोगों का होमवर्क। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप किस पे चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में न्यू वीडियो में। और अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए गुड डे।